साथियों नमस्कार, वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। और आज हम बात करने वाले हैं पीरियड संबंधित गड़बड़ियों को दूर करने की और किस प्रकार हम योगासनों के माध्यम से अपने पीरियड संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो क्रैम्प्स हैं, उनसे दूर रह सकते हैं और कैसे अपने आप को तरोताज़ा रख सकते हैं इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में। तो आज का जो वीडियो है समर्पित है महिला शक्ति को और उनके लिए। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं ओम के उच्चारण से। जैसा कि आप जानते हैं, हाथों को रब कर लेंगे, मानसिक अवलोकन करेंगे ओम की मधुर ध्वनि का। भीतर आ रही श्वास और बाहर जा रही श्वासों को देखें। डीपली इनहेल एंड डीपली एक्सहेल। मैक्सिमम श्वासों का आदान प्रदान करें अपने फेस को रब करते हुए। धीरे धीरे अपनी बंद आंखों को खोल देंगे। तो आज हम बात करेंगे पीरियड पेन से छुटकारा दिलाएंगे ये योगासन। किस प्रकार से 4 योगासन आपके पीरियड पेन से छुटकारा दिलाएंगे। देखिए, पीरियड आना हर उम्र की महिला की खास विशेषता है। पीरियड आना जो है ना, लेकिन इसमें बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसके लिए कुछ योगासनों की बात करेंगे। अधिकांश महिलाओं को पीरियड आने से कुछ घंटे पहले असहनीय दर्द होता है, क्रैम्प का सामना करना पड़ता है। तो कुछ महिलाओं का दर्द इनर थाई तक पहुंच जाता है और पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन्हीं को लेके बहुत सारी परेशानियां देखी गई हैं। मतली आना, उल्टी, और कई महिलाएं गर्म पानी से सिकाई करती हैं और बहुत सारी तरीके से योना दवाइयाँ भी यूज करती हैं, लेकिन दवाई इसका कोई समाधान नहीं है। तो योग के माध्यम से किस प्रकार हम 4 आसनों से अपने इन पीरियड्स पेन को छुटकारा दिला सकते हैं। तो पहला आसन हम करने जा रहे हैं चाइल्ड पोज, जिसको हम बालासन भी कहते हैं। ये बहुत ही शानदार अभ्यास है। इसको करने से हमारे भीतर के जो इनर थाई हैं या हमारा जो पेल्विक रीजन है वो हो जाता है थोड़ा सा स्वस्थ। उसमें सिक्रेशन आता है इनर थाई के बीच में और कमर के हिस्से के जो तरफ से खिंचती हैं। तो इससे हमारी जो गर्भाशय की जो वॉल्स हैं उनमें संकुचन पैदा होता है और वहाँ से इस कारण हमें पीरियड पेन से हेल्प मिलती है, यानी उनमें हमें मिलता है राहत। तो हमारी माताओं बहनों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अब हम यदि नीचे नहीं रह सकते हैं तो धीरे से एल्बो का सपोर्ट लेंगे और एल्बो पर अपने फेस को रख लेंगे। अपनी एल्बो को धीरे धीरे क्लोज कर सकते हैं और अच्छा है। और इसमें कुछ सेकंड्स के लिए बैठें। इस प्रकार से सहज रूप से अपने आप को ढीला छोड़ दें। मानसिक अवलोकन करें। अपनी एड़ियों को मिलाकर रखें। हाथों को धीरे धीरे आगे खोलते हुए अपने आप को पूरी तरह से फ्लैट कर दें। थोड़ा सा आर्म्स में खिंचाव आएगा, कंधों में। धीरे धीरे फेस को ऊपर उठा लें, सीधा करें और स्लोली अपने दोनों हाथों के साथ फेस को धीरे धीरे ऊपर लें। जब आप इस प्रकार से अपने हाथों को ऊपर लाते हैं तो बैक पूरा सीधा हो जाता है और इससे बैक पेन में भी राहत मिलती है। कुछ देर के लिए बैठेंगे हम वज्रासन में। वज्रासन इसके लिए बहुत अच्छा है। इसे थंडरबर्ड पोज भी कहा जाता है, इसे डायमंड पोज भी कहा जाता है। इससे पूरे आसन में पेट का इस्तेमाल होता है और इसे खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। तो दोनों घुटनों को बैठकर इस प्रकार से बैठते हैं, उस प्रकार से अपने आप को राहत मिलती है। हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट अभ्यास पर, जिसको हम जानते हैं बद्ध कोणासन। तो बद्ध कोणासन को कैसे करेंगे। दोनों पैरों को अच्छे से, दोनों तलवों को, एड़ियों को मिला लेंगे और अपनी योगा मैट पर ऐसे बैठ जाएंगे। दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए थोड़ा सा हिप को, पेल्विक रीजन को आगे ले आएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथों की सपोर्ट से अपने जो तलवों को है वो मिलाकर रखेंगे, सेट कर लेंगे। अब अपनी जांघों को ऊपर नीचे हिलाएंगे। अपने घुटनों को, जांघों को नीचे पर हिलाएंगे। इससे क्या होगा, पेट के हिस्से का खालीपन जो महसूस होगा उससे आपके जो पीरियड संबंधित विकार हैं वो दूर होने लगेंगे और उसमें जो क्रैम्प्स वगैरह आते हैं उनकी भी क्या हो जाएगी,
एक्सरसाइज होगी और उससे उनको राहत मिलेगी और प्रकार से ये पीरियड्स के लिए बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है और इस आसन में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। ये आसन सरलता के साथ हो जाता है और आप इस आसन को बिल्कुल सहज रूप से अपने दोनों घुटनों को अप एंड डाउन करते हुए कर सकते हैं। श्वासों को नॉर्मल रखेंगे। चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। अपने दोनों हाथों की सपोर्ट से पैरों को सीधा कर लेंगे और यहाँ से दोनों हाथों का दबाव हल्का घुटनों पर, दोनों हाथों को गोद में ले आएंगे। और अगला अभ्यास हमारा है दंडासन। दंडासन इसको संपूर्ण आसन भी कहा जाता है और इसको सुखासन भी कहते हैं। इसमें हमारी रीढ़ और हमारे दोनों पैर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और इसमें क्या है कि इसको सीधा रखने से इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ती है, लोच भी बढ़ती है। और अपने दोनों पैरों को बिल्कुल एक दूसरे से मिलाकर रखेंगे। थोड़ा सा जंघा को खिंचाव देंगे, स्क्वीज करेंगे घुटनों की मांसपेशियों को और वहाँ से आपको बहुत अच्छे प्रकार से सपोर्ट मिलेगा अपने पैरों का, हिप्स का, कमर को सीधा रखने का। पेल्विक रीजन की मांसपेशियां इस प्रकार से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी और इससे केवल आपके शरीर को मजबूती नहीं मिलेगी, इससे आपके पीरियड संबंधित जितने भी विकार हैं वहाँ भी उसमें भी इसमें परेशानी में आराम देता है और अच्छा है कि किसी एक्सपर्ट की सलाह में करें। अब भ्रामरी प्राणायाम हम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम अपने आप में बहुत ही अच्छा है, हमारे ब्रेन को तरोताज़ा कर देता है, एक फ्रेशनेस लाता है। तो यह अभ्यास के करने से हमारे भीतर एक फ्रेशनेस आ जाती है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक बार और जीवन में किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोग हों। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ आप सबके मंगल दिन की कामना करते हैं। आज यह वीडियो बहुत सारी बहनों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, मेरा ऐसा मानना है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा दिलाया जा सके। यह जन सेवा का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। हरि ओम तत्सत। आपके शुभ मंगल स्वास्थ्य की कामना के साथ योग वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर हम योग और आयुर्वेद की मदद से आपको यूं ही अपनी सेवाएं प्रदान करते रहें। ऐसी मंगल कामना। हरि ओम तत्सत।